अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम कमाया और साइंटिफिक फील्ड में अपना बड़ा किरदार अदा किया। इन साइंसदानों ने कई तरह की दरियाफ्तें की जिसके बाइस आज साइंटिफिक जर्नी आसान हो सकी। आइए नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं। साइंटिस्ट नंबर 1 इब्न सीना, जिन्हें अबू सीना के नाम से भी जाना जाता है। इन इस्लामी दौर के अहम तरीन फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स, थिंकर्स एंड राइटर में से एक समझा जाता है। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ अर्ली मॉडर्न मेडिसिन। हाँ नाज़रीन, इन्हें प्रारंभिक आधुनिक चिकित्सा का जनक भी समझा जाता है। नाज़रीन, अबू सीना ने बुखारा के सुल्तान अमीर नूर शानी का इलाज किया था। अमीर नूर शानी जब शदीद बीमारी में जूझ रहे थे तब अबू सीना ने उनके इलाज में कामयाबी हासिल की। बाकी हकीमों ने अमीर नूर शानी के इलाज में नाकामी पाई। इसी के बाद अबू सीना को बुलंद ओहदा हासिल हुआ और तोहफे के तौर पर बुखारा के सुल्तान ने अबू सीना के कहने पर अपने कुतुब खाने का इस्तेमाल भी उन्हें करने दिया। अबू सीना ने कुतुब खाने से बहुत सी इल्मी किताबें पढ़ी। नाज़रीन, उनके इल्म का अंदाज़ा तो हम यहाँ से लगा सकते हैं कि उन्होंने 450 किताबें लिखी थी, मगर मौजूदा दौर में 240 किताबें ही रह पाई। दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में 600 साल तक अबू सीना की किताबें पढ़ाई गई। साइंटिस्ट नंबर 2 इब्न हैतम। इब्न हैतम की विलादत ईरान में हुई थी। इन्होंने प्रकाशिकी और बसरी ख्याल के नज़रिए में अहम किरदार अदा किया। इन्होंने सबसे पहले इस बात की वजाहत की कि दृष्टि तब होती है जब रोशनी किसी शय से जाहिर होती है। हैतम ने यह बताया कि लाइट को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, लाइट सीधा ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल इज अ स्ट्रेंथ। नाज़रीन, एक सुराख से निकली रोशनी दूसरी तरफ उल्टा प्रतिबिंब बनाती, ये सबसे पहले हैतम ने बताया था। द फर्स्ट कैमरा वाज बिल्ट ऑन दिस प्रिंसिपल। हाँ नाज़रीन, पहला कैमरा भी इसी थ्योरी पर बनाया गया था। साइंटिस्ट नंबर 3 अब्बास इब्न फिरनास। 9वीं सदी के इंजीनियर अब्बास इब्न फिरनास के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो रेशम, लकड़ी और असली फंकों से बने फंकों की जोड़ी के साथ उड़ने वाले पहले इंसान थे। इतिहासकारों के मुताबिक जब इब्न फिरनास 65 से 70 की उम्र के दरमियान थे तो उन्होंने जबल अल उरूस पर्वत से एक चट्टान से छलांग लगाई और हवा में उड़ गए और कम से कम 10 मिनट तक उड़ान में रहे और मुख्तसर उड़ान होने की वजह से जख्मी हो गए। मगर नाज़रीन, वो फिरनास ही थे जिन्होंने पहली बार उड़ने की तैयारी की और 10 मिनट तक उड़ भी पाए। उनकी फ्लाइंग मिशन डायग्राम 20वीं सदी के आखिर में एविएशन इंजीनियरिंग की बुनियाद बन गया। इससे पहले उड़ना कई सदियों तक इंसान का ख्वाब था। इन एक्सपेरिमेंट की वजह से पैरासूट का इन्वेंशन हुआ और राइट ब्रदर्स जैसे साइंटिस्टों ने हवाई जहाज को बनाया। साइंटिस्ट नंबर 4 अबू अल कासिम अल ज़हरवी। इनकी पैदाइशी तारीख यकीनी तौर पर मालूम नहीं है। इन्होंने मेडिसिन की फील्ड में ऐसी किताबें लिखी जो आज भी कई प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकती है। उनकी दरियाफ्तें आज भी चिकित्सा में इस्तेमाल होती है। सर्जरी के टूल और सर्जरी के तरीके ज़हरवी ने ही बताए थे। अल ज़हरवी ने ऑपरेशन में टांके लगाए जाने वाले धागे को दरियाफ्त किया। इन्होंने अंदरूनी टांके के लिए कैटगट यानी आंत के इस्तेमाल का आगाज किया। नाज़रीन, अल ज़हरवी अपने ज़माने के सबसे बड़े सर्जन में इनकी लिखी गई सर्जरी की इल्मी किताबों को यूरोप में सदियों तक पढ़ाया गया। नाज़रीन, इन किताबों में सर्जरी के तरीकों में से आँख का ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन, हड्डियों को जोड़ने जैसे कई प्रकार की सर्जरी की जानकारी मालूम होती है। साइंटिस्ट नंबर 5 इस्माइल अल जज़री। इनकी विलादत तुर्की के दियार बकीर में हुई थी। नाज़रीन, जिस पुराने तरीके से हम सब रूबरू हैं कि जिस तरह पुराने ज़माने में कुएं से पानी निकालने के लिए बेल की मदद ली जाती थी और कन्वेयर बेल्ट पर बंधी बाल्टियों में पानी भराता था। नाज़रीन, इस यूनिक इन्वेंशन को करने वाले इस्माइल अल जज़री ही थे। ये इन्वेंशन किसानों के लिए उस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी कर रहा था। इन्वेंशन तो एक छोटा सा नमूना था, उन्होंने इससे भी बड़े इन्वेंशन किए थे जिनमें से एक ऐसी एक्टिविटी करने वाली मशीनें बनाई जिनको अगर मौजूदा दौर में बैटरी या मोटर लगा दी जाए तो वो मशीनें ऑटोमेटिक चलेगी और चल भी रही है। नाज़रीन, इनका सबसे बड़ा इन्वेंशन रोटरी मोशन को यानी घुमावदार गति को लीनियर मोशन में बदलना था। इनका ये इन्वेंशन दुनिया में तब्दीली लाने वाला था। जहाँ आज की मॉडर्न गाड़ियों की इंजन, ट्रेन के पहियों की एक्टिविटी, सिलाई मशीन इनके इन्वेंशन का हिस्सा है। नाज़रीन, इसी तरह कई मुस्लिम साइंसदानों ने अपनी मुख्तलिफ दरियाफ्तें पेश की जो आज भी अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है। जादू टोना क्या है और ये होता कैसे, इनके पीछे की हकीकत क्या है और नाज़रीन, साइंस इनके बारे में क्या नज़रिया रखती है। आखिर जादू टोना करने वालों के पास इतनी पावर आती कहाँ से। नाज़रीन, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा।